वेलकम स्टूडेंट्स। 11th क्लास के बच्चे, आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर हुआ था एनुअल एग्जामिनेशन 2025, बोर्ड ने उसकी की जारी कर दी है और उसकी की आपके सामने है। आप अपने पेपर का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये की आपके लिए भी है और टीचर्स लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। तो इस की को देख करके आप अपना पेपर का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहले प्रश्न आपके छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उसमें जो पहला प्रश्न था उसका पहला भाग है, पहले प्रश्न का पहला भाग, उसका क्या उत्तर था? सोदर होकर भी तूफान से लड़ने का साहस, ये उसमें आना था। दूसरा था प्रश्न पहले का दूसरा भाग और उसका भी क्या उत्तर था? उसमें दिए के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करने और मनमानी करके, ये उत्तर आना चाहिए था। और जो तीसरा था आपका, वो प्रश्न पहले का तीसरे भाग का भी क्या उत्तर था? विवेक और आत्मा के रूप में, ये पैराग्राफ था, उसमें से उत्तर हैं। और जो चौथा था, पहले का चौथा भाग है, उसका ख दमित वासनाएं, उसका आंसर बनता है। और जो आपका पहले का पांचवा है, उसका मनुष्य का साहस मर जाना, ये गय भाग, गय ऑप्शन इसका उत्तर सही था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, जो पैसेज है आपका के स्टडी है, उसमें से पहला है कै, दूसरे का फर्स्ट पार्ट में, पहले पार्ट में का कै है, कै ऑप्शन है, ब्रज जाएगा इसमें। और दूसरे पार्ट का दूसरा जो भाग है आपका, उसमें ख आएगा अमराई में। और जो तीसरा भाग है उसका गय उत्तर आएगा गोवर्धन। और जो चौथा है उसका फिर कै उत्तर आएगा गायों के बीच में रहना चाहते हैं। और पांचवा है उसका बर्ज आएगा, ख उत्तर आएगा उसका, ख ऑप्शन है आपका, और जिसमें बर्ज बनता है ख। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, वो तीसरे में का पहला भाग है, पहले भाग में आपका गय उत्तर आएगा जिसका उत्तर है माया। और दूसरा का ख ऑप्शन आएगा जो सन 1398 में बनता है। तीसरा का कै ऑप्शन आएगा जिसका राजस्थानी है, वो मेरा का ही भाषा है ना, वो राजस्थानी है, वो बाकी आप देख लेना जैसे भी आपका प्रश्न पत्र आपको मिला हुआ है। और चौथे का कै सुंदर की लड़की, ये ऑप्शन आएगा। और पांचवा शैव आंदोलन, ख ऑप्शन आएगा। इस प्रकार आपका जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का पहला भाग है, उसमें कै ऑप्शन आएगा सन 1880 ईस्वी में। चौथे का जो सेकंड है उसमें ख ऑप्शन आएगा 2। और तीसरा उसमें भी ख ऑप्शन आएगा त्रिलोक सिंह। और जो चौथे का फोर्थ है उसका क ऑप्शन आएगा 72। जो फोर्थ का क्वेश्चन का आपका पांचवा है, उसका ख ऑप्शन आएगा। इसमें आपने मिलान करना था, पहला का मिलान है वो फोर्थ के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, और चौथे का पहले के साथ। जिस पंक्ति में ये ख ऑप्शन में था ये ऑप्शन, तो इसलिए हम ख ऑप्शन देंगे। आपका पांचवा प्रश्न है, उसका पहला भाग का ख ऑप्शन आएगा जनसंचार, दूसरे का क ऑप्शन आएगा पत्रकारिता, और तीसरे का ग ऑप्शन आएगा सन 1995 ईस्वी BSNL द्वारा। ये तो शायद पहले ऑप्शन हमने अपने हिसाब से लगाए थे, लेकिन अब बोर्ड की है, बोर्ड की के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आएगा डायरी लिखना, ख ऑप्शन। और फिफ्थ है भाग है उसका फ्लैशबैक, ग ऑप्शन आएगा। छठे का पहले पार्ट में आएगा अवयवी भाव, ख ऑप्शन। और दूसरा में क ऑप्शन लंबा है उधर, जिसका गणेश जी के लिए जो प्रयोग हुआ है वो क ऑप्शन है। अगला तीसरा है, उसका भी क ऑप्शन है, जिसमें हमने मिलान करना था। तो पहले का मिलान दूसरे के साथ है, दूसरे का चौथे के साथ है, और तीसरे का तीसरे के साथ है, और फोर्थ का पहले के साथ मिलान वो क ऑप्शन में बनता है, इसलिए इसका उत्तर आपका क ही बनेगा। फोर्थ है उसका ग उत्तर बनेगा, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है, ये शुद्ध है। और पांचवा है उसका संज्ञा संबंधी। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका सातवां प्रश्न है वर्णनात्मक प्रश्न। कवि सावन को अपने घर और अपनी बस्ती का संदेश देने की बात कहता है। जो ये पर एक कविता है वो हमारी भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद कविता है, घर की याद, भवानी प्रसाद द्वारा रचित, उसमें से लिया गया।
और काव्य संदर्भ में खड़ी बोली है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, तुक्काबंदी शैली का प्रयोग किया गया। ये इसके अथवा में क्वेश्चन दिया था, उसको पद्यांश दिया था, उसका बताना था हमने। उसका कवि है त्रिलोचन और कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो है, चंपा जब कवि द्वारा बोले गए अक्षरों को सुनती है तो उसे हैरानगी होती है। और जो तीसरा भाग है उसमें चंपा को अक्षर ज्ञान नहीं है। और चौथे में पद्यांश, जो पद्यांश ऊपर दिया गया उसमें चंपा के निरक्षर होने का स्वभाव गुण का चित्रण किया गया है। और पांचवें प्रश्न में खड़ी बोली, कौन सी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का। आठवां प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न है। तो पहला भाग है 8वें का, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना कार्य करता तो भटक जाता है। हमारे पुरातन ग्रंथों में भी यही बात कही गई है कि इंद्रियों को वश में करके इस सफलता को प्राप्त किया जाता है। ये 3 नंबर का था आपका 8वां का पहला भाग। 8वां सेकंड भाग है वो 2 नंबर का है, मेरा कृष्ण की उपासना सर्वगुण रूप में करती है। कृष्ण का यह रूप मनमोहना है, वे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनके शिखर मोर पंख वाला मुकुट विराजमान है। मेरा उन्हें अपना सौ मानती है। अगला 9वां क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन से पाठ में है, संदर्भ है, वो जो प्रसंग है वो पाठ है। पाठ का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। ये चैप्टर का नाम था। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। व्याख्या आपने अपने अनुसार, विवेक अनुसार जिसका मन करता है उसी प्रकार उसको कर दें, क्योंकि ये आपने पाठ दिया गया तो पाठ में दी गई, इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होती व्याख्या। इसमें विशेष बताना था आपको, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, सरल और भावानुकूल भाषा इसमें प्रयोग की गई है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका इसका थोम जो क्वेश्चन था वो आपका रजनी नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक मन्नू मंडारी हैं। दूसरा प्रश्न जो इसी का है वो है, सेकंड पार्ट में लिखना था आपने, गद्यांशों में रजनी लीला को कह रही है कि वह उसके घर अमित के घर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की मिठाई खाने आई है। थर्ड प्रश्न में लीला अमित लीला का पुत्र है। घर में जब कोई चीज़ आती है तो वह रजनी आंटी को देने जाता है, क्योंकि रजनी आंटी को वह अपना आदर्श मानता है। गद्यांश में कविता में वक्ता अमित की माँ लीला है। वह कहना चाहती है कि वह चाहे उसे भूल जाए परंतु उसका पुत्र अमित उसे ऐसी भूल नहीं होने देता। और 5वां प्रश्न है पटकथा। अभी इसी प्रकार 10वां प्रश्न है आपका, उसमें एक अच्छा व्यवसायी बनना पहले में, दूसरा में दूरदृष्टि का स्वामी और विवेक अनुसार देख सकते हैं आप इस प्रश्न को। जो 10वें का सेकंड भाग है उसमें जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, इसलिए मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता था, अतः इस मामले का निदान हार्टिकल्चर विभाग ही करेगा। 11वें प्रश्न में पत्र के बाईं और सेवा शब्द का प्रयोग संबोधन के बाद विषय अंतर्गत का प्रयोजन लिखा जाएगा। ये लेटर लिखना, पत्र लिखना आसान है, आप छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं, लिख देंगे। सेकंड भाग में पत्र का विषय अंतर्गत विषय का प्रयोजन की व्याख्या है, जो भी आपने जिस विषय पर लिखना था पेड़। और पत्र के अंत में भवदीय लिखेंगे या आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग, हस्ताक्षर, पदनाम आदि वगैरह लिखेंगे आप। इसमें जो भी अंत में समापन होता है हस्ताक्षर करके अपना पदनाम लिख देंगे आप, प्रार्थी लिख देंगे, जो भी आप उचित समझे। या इसके अथवा में हमें स्ववृत्ति नियोक्ता पर गहरा प्रभाव डालता है। वह नियोक्ता के उम्मीदवार के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। एक अच्छा स्ववृत्ति नियोक्ता के मन में उम्मीदवार की छवि निर्धारित कर देता है, इसलिए अच्छे स्ववृत्ति से उम्मीदवार के चयन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। स्ववृत्ति वास्तव में उम्मीदवार का एक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है। 5 नंबर का था ये आपका। और 12वां क्वेश्चन है, उसमें आपने पहले में सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, ये थे, इनकी व्याख्या करनी थी आपने। दूसरे प्रश्न में था डायरी लेखन, व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटना अनुभवों का आदि का विवरण होता है और ये तिथिबद्ध होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं और बुराई दोनों का ही विवरण लिखता है। डायरी लेखक स्वयं को अपनी बातें बताता चलता है। लेखक का डायरी लिखते समय स्वयं से संवाद स्थापित हो जाता है। जब हमें अपनी पिछली बातों को स्मरण करना होता तो तब हम डायरी को खोलकर अपनी पिछली बातों को याद कर लेते हैं। अतः यह अपने आप में एक साक्षात्कार करने जैसा है। ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13वां आपका प्रश्न है, छोटे छोटे।
पहला प्रश्न फर्स्ट भाग 3 नंबर का है। गानपन संगीत का आधार है। गानपन ही गायक की लोकप्रियता का आधार है। गानपन को प्राप्त करने के लिए गायक को बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। श्रोता के समक्ष गाने को कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से स्वरों की बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे संवाद स्थापित किया जाए, इस प्रकार का ज्ञान और अभ्यास अच्छे गानापन को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगला जो सेकंड भाग हुआ है, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र द्वारा रचित एक सुंदर रचना है। इस पाठ में लेखक ने मोरू में अमृत जल प्रदान करने वाली कुइयों के निर्माण के साथ साथ कुइयों के निर्माण करने वाले छेजारों और छेजवाजी के बारे में भी बताया है। ये 2 नंबर का था क्वेश्चन। तीसरा भाग भी 2 नंबर का है। तातुस के घर तक पहुंचने से पहले बेबी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता भाई बंधुओं के रिश्ते, यहाँ तक कि माँ बेटे के रिश्ते सब उजागर हो गए हैं। एक अकेली बाल बच्चों वाले महिला का बेटी बहन का कोई हालचाल पूछने नहीं आता। इस स्थिति में सारे रिश्तों की सच्चाई सामने रख दी है। फोर्थ क्वेश्चन, परिभाषा बतानी है हमने वर्ण की। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में एक ही वर्ण से अधिक बार प्रयोग होता है तो प्रयोग किया जाता है तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बतानी थी अपने 2 नंबर की, और उदाहरण आप इसके विवेक अनुसार कोई भी दे सकते हैं। अनुप्रास अलंकार आता है जो एक वर्ण बार बार आता है, एक अक्षर वाक्य या वाक्यांश 2 बार आता है। कनक कनक तो सो को नहीं। अगला है आपका सेकंड भाग, इसका मधु जमा में आगमन उद्वागमन प्रतिजमा उत्तर प्रत्युत्तर ये संधि बतानी थी। 15वां प्रश्न है अपने, बढ़ती हुई अधीरता का दुष्परिणाम अत्याचार, लूटमार, अनाचार, अमर्यादित कार्य के रूप में सामने आ रहे हैं। सेकंड भाग, श्री वीर सावरकर का जन्म 28 फरवरी 1893 को महाराष्ट्र के नासिक जिले भंगूर गांव में हुआ। और थर्ड क्वेश्चन है, इस जगत में एक ही परमात्मा है, सभी जन उस परमात्मा के बंदे हैं, व्यक्ति हैं। और इसका फोर्थ है, भोजन से पहले हाथ धोना बीमारी से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। और इसके बाद बस इतना ही आपका पेपर था, और इससे मेरे ख्याल में आपको काफ़ी हेल्प होगी और संतुष्टि भी होगी। तो इसको आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार शेयर करते रहें और बढ़ाते रहें।